हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट ऑन मी कार्ड सेकंड एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आकितोरा अपने स्कूल में होता है और इरोहा उसको मिलने के लिए आई होती है, पर लेकिन आकितोरा तो उसको इग्नोर ही कर रहा होता है और वो बोलती है कि क्या तुम्हारी मीटिंग उस बंदे के साथ अच्छी नहीं गई है, और आकितोरा तो उसको इग्नोर ही कर देता है। और तभी इंस्टीट्यूट उधर हम देखते हैं कि माशिरो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है अपनी क्लास में, और वो बोलती है कि असल में मैं आकितोरो को डेट कर रही हूँ। और ये चीज देखकर तो सभी लोग शॉक ही हो जाते हैं और फिर माशिरो आकितोरो के पास आकर बैठ जाती है और जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि माशिरो तो उसको डरा देती है और आकितोरो बोलता है कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो इसलिए क्या तुम एक्टिंग तो कर लोगी ना अच्छे से। और तभी ओजुमा बोलता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने तो कभी बताया ही नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। और हम देखते हैं कि आकितोरो उसको सभी कुछ बता देता है क्योंकि ओजुमा भी उसी टीम का मेंबर होता है। और ओजुमा बोलता है कि वैसे इरोहा तुमसे बहुत ही प्यार करती है। और तभी आकितोरो के आगे वाला बंदा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर है, पर लेकिन माशिरो तो उसको गुस्से में देखने लग जाती है और वो बंदा तो अपनी टीचर को पसंद कर रहा होता है और वो बोलता है कि उनको बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और अगले सीन में माशिरो आकितोरो को लंच लाने के लिए बोलती है और वो उसको खाना लाकर भी दे देता है। और आकितोरो अपने मन में बोलता है कि ये अचानक से बदल कैसे गई है, कहीं इसको जेलस फील तो नहीं हो रहा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये मुझसे नफरत करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी टीचर क्लास में आ चुकी होती है और वो सबसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया, पर लेकिन हम देखते हैं कि एक बच्चे ने तो होमवर्क किया ही नहीं होता है और वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि हे बच्चे, अपने वादों को याद रखना और खुद को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना, अगर कोई भी एरर होता है तो अपने सीनियर को आकर बताओ। और सोसाइटी यही चाहती है कि अडल्ट के अंदर हो। और हम देखते हैं कि वो टीचर तो इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और आकितोरो अपने मन में बोल रहा होता है कि माशिरो तो अभी न्यू आई है, तो आखिरकार वो इतनी स्ट्रिक्टनेस को कैसे झेलेगी। और जैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ से टीचर जाने वाली होती है और टीचर आकितोरो को बोलती है कि आकितोरो मुझे मेरे रूम में आकर मिलना। और ये चीज सुनकर तो सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार आकितोरो ने ऐसा क्या कर दिया है। और जैसे ही हम देखते हैं कि आकितोरो उसके रूम में जाता है हम देखते हैं कि उसके रूम में तो बहुत सारी टॉर्चर करने वाली चीजें पड़ी होती हैं और वो टीचर उसको बैठने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि जैसे वो बैठता है वो तो उससे माफी मांगने लग जाती है टीचर। और हमको पता चलता है कि वो टीचर भी फिफ्थ अलायंस प्रोजेक्ट की टीम की मेंबर होती है और वो तो काफी अच्छी होती है बिहेवियर में, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो क्लास के सामने ऐसा दिखा रही होती है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। और उसका नाम ताकेशी होता है और जो लेक्चर उसने क्लास में दिया होता है आकितोरो तो उसको चिढ़ाने ही लग जाता है। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और जब वो कुछ ढूंढ रहा होता है हम देखते हैं कि उसको एक आर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी टीचर ने ही बनाई होती है। और वो तो वहाँ पर फैन गर्ल बन के घूम रही होती है और वो उस ताकेशी का सीक्रेट होता है जिसकी वजह से तो आकितोरा उसको चिढ़ा रहा होता है और वो तो उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है। और फिर ताकेशी बोलती कि वो लड़की का क्या सीन है तुम्हारे साथ, और आकितोरो उसको सब कुछ बता देता है। और ताकेशी बोलते कि माशिरो को पिछले स्कूल में बुली किया गया था क्योंकि उसके क्लासमेट्स को उसके बारे में कुछ सीक्रेट पता चल गया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है, पर लेकिन अब वो चाहती है कि वो इस स्कूल में काफी अच्छे से रहे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको छुट्टी हो जाती है और आकितोरो माशिरो से बोलता है कि क्या हम लोग साथ में चल सकते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो गुस्सा हो जाती है। पर लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि बहुत लोग उसके पास में है और फिर तो वो शर्माने लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से आकितोरो बोलता है कि चलो ओजुमा मेरे साथ चलो। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओजुमा को भी कोई काम होता है और जब हम देखते हैं कि आकितोरो जाने वाला होता है इतने में इरोहा आकर पीछे से उसके सर पर अपनी ब्रस्ट रख देती है और इरोहा बोलती है क्या तुमको अजीब नहीं लग रहा है कि मैंने तुमको हक कर रखा है। और आकितोरो बोलता है कि क्या कहना चाहती हो तुम, और इरोहा बोलती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि सॉफ्ट सॉफ्ट तुम्हारी बैक पर कुछ लग रहा है। और आकितोरो अपने मन में बोलता है कि ऐसा क्या है, अगर तुम मुझे पीछे से आकर हक करोगी तो तुम्हारे ब्रस्ट टच तो होगी ही ना। पर लेकिन फिर वो याद करता है कि वैसे तो लड़कियां अंदर से भी कपड़े पहनती हैं, पर लेकिन जब लड़कियां नहीं पहनती हैं तो तब इतना सॉफ्ट नहीं फील होता है, जिसका मतलब ये कि क्या इरोहा ने अंदर से कुछ भी नहीं पहना है। और इतने में इरोहा बोलती है कि मेरे बटन्स खुल चुके हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ब्रेस्ट को कोई देख ले, जिसकी वजह से मैंने तुमको हक करके अपनी ब्रेस्ट को छुपा रखा है। और हम देखते हैं कि वो तो उसको परेशान करने लग जाती है और आके तो अपने मन में बोलते कि क्या ये सच में सच हो सकता है, अगर ये चीज सच हुई तो इरोहा को सभी लोग ऐसे देख लेंगे, जिसकी वजह से ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं अभी माशिरो को डेट कर रहा हूँ, अगर ऐसी चीजें उसके अंकल को पता चल गई तो
तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आकितोरा तो उसको उठा लेता है पीछे से ही, और इरोहा बोलती कि ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे नीचे उतारो। और आकितोरा बोलता है कि चलो ठीक है फिर मैं उतार दूंगा, पर लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम झूठ बोल रही हो, नहीं तो वरना तुम्हारी सबको असलियत पता चल जाएगी। और हम देखते हैं कि वो तो उसको लेकर भाग जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमको वहां पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इरोहा तो उसको सच बता देती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जिसकी वजह से वो तो उसको नीचे ही गिरा देता है। और इरोहा बोलती है कि मैंने तुमको छेड़ने के लिए अपनी ब्रा उतार दी थी। और आकितोरा बोलता है कि क्या तुमने सच में नहीं पहना है कुछ अंदर से। और हम देखते हैं कि वो दोनों घर जाने लगते हैं। और आकितोरा बोलता है कि मुझे एक बात बताओ इरोहा, मैं एक ऐसी लड़के से दोस्ती कैसे कर सकता हूँ जो मुझसे नफरत करती है। और ये जो सुनकर तो इरोहा शॉक ही हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुमको कोई लड़की पसंद आ गई है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आकितोरा उसको सारी बातें बता देता है जो उसने उसके अंकल के साथ डील की थी। और इरोहा बोलती कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और इरोहा ने उसको एक आइडिया दिया होता है जिसकी वजह से वो तो माशरो की बहुत ही ज्यादा केयर करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो तो उसका एक कुत्ता ही बन जाता है और वो उसको खाना पीना सब कुछ देता है। और फिर माशरो उसको अकेले में बोलती है कि आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता है ना मुझे इस चीज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, तो आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर इरोहा आ जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम लोग कपल हो, क्या अब तुम किस करने वाले हो। और इरोहा बोलती है कि मेरा नाम इरोहा है और ये प्लान आकितोरा को मैंने ही दिया था। और माशरो बोलते कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे पता है आकितोरो तुम्हारे और इस लड़की के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और तुम दोनों मेरे ऊपर मिलकर हंसना चाहते हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर जाने लगते हैं और वो लोग देखते हैं कि माशरो भी वहीं पर होती है। और माशरो बोलती है कि क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। और आकितोरा बोलता है कि नहीं हम यहीं पर रहते हैं। और माशरो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा रिश्ता क्या है आकितोरो के साथ। और इरोहा बोलती है कि मैं इसकी दोस्त की बहन हूँ। और माशरो बोलता कि क्या तुम लोग साथ में रह रहे हो। और आकितोरा बोलता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और 501 में माशरो रह रही होती है और 502 में आकितोरो और 503 में इरोहा और उसका भाई और 504 में कागिशी रह रही होती है। और माशरो तो उन पर गुस्सा कर वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं कि माशरो तो चुपचाप बैठी हुई होती है। और आकितोरो बोलता है कि चलो ठीक है फिर मैं माशरो की लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं उस एनीमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और आप मेरे गेमिंग चैनल को भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो फिर ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।